मोनिका दिल्ली के महेश चंद्र और मालती देवी की इकलौती संतान थी। ज्यादा लाड़ प्यार से वह बहुत आलसी हो गई थी। सवेरे बहुत देर तक सोती रहती थी, इसलिए बिस्तर में ही सुसु और कभी कभार पॉटी भी कर लेती थी। इसलिए वह हगीज पहनने लगी, लेकिन बड़ी होने पर भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। मालती बोली, उठ मोनिका, देख कितना सवेरा हो गया है। मुझे सोने दो, मैं कुछ नहीं जानती। इतनी बड़ी लड़की हो गई, कोई भी काम का आसरा नहीं है, ऊपर से इतनी देर तक सोती रहती है। कोई घर में आएगा तो क्या सोचेगा। अरे जल्दी से उठ। मोनिका अलसाई हुई बोली। ओहो, अभी नहीं उठूंगी। मालती ने ऊपर से चादर खींचकर फेंक दी, लेकिन जैसे ही उसने चादर हटाई वैसे ही बदबू का एक तेज झोंका आया। मालती नाक पकड़कर पीछे हट गई। आज मोनिका ने फिर सुसु कर लिया था। हाय राम, तूने तो बिस्तर भी खराब कर दिया। अब मुझे धोना पड़ेगा। पता नहीं तू अपनी आदत क्यों नहीं छोड़ती। अपनी ससुराल जाएगी तो क्या करेगी। मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं मुझे। पता नहीं कौन से पाप किए थे। मैं क्या करूं और कहां जाऊं। कोई छोटा बच्चा हो तो उसे संभाल भी लो, इतनी बड़ी लड़की का यह सब मुझसे नहीं किया जाता। थोड़े दिनों में मोनिका की शादी हो गई। उसकी ससुराल गांव में थी। ससुराल जाते समय मालती ने उसके साथ बहुत सारी हगीज रख दी। मैं संसार में ऐसी पहली माँ हूँ जो अपनी बेटी को ससुराल जाते समय गिफ्ट में हगीज दे रही है। मोनिका अपने पति अमर के साथ चंदन नगर में आई थी। उसका गांव में जोरदार स्वागत हुआ। मोनिका खुद से बात करती हुई बोली, रात हो गई है, अब मैं हगीज पहन लेती हूँ। पता नहीं किस वक्त पर क्या हो जाए, इसलिए सेफ्टी जरूरी है। रात में अमर ने उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ की और कहा, मोनिका, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिली हो। आई लव यू वेरी मच। लव यू टू माई लाइफ। उस रात अमर ने उसे गिफ्ट भी दिया और ढेर सारा प्यार भी। दोनों ने एक दूसरे से खूब प्यार भरी बातें की, खूब प्यार किया। उसके बाद वे दोनों सो गए। आधी रात के बाद मोनिका को टॉयलेट लगी, लेकिन काफी देर तक जगने के कारण मोनिका की आंखों में नींद भरी हुई थी। वह आलस के मारे उठी ही नहीं। उसकी सास सलोनी उसे सवेरे जगाने आई और बोली, ए बहू, ई का है? का बहू सोए रही हो? जरा जल्दी उठिया, फिर चला फिरी होने लगेगी। जल्दी से नहाए लेव। क्या मुसीबत है, ये सासू माँ सोने भी नहीं देती। गांव में मेरी शादी क्या हुई, बर्बादी हो गई। मेरी नींद खराब होती है। वह फिर से सोने लगी। ओह, मैंने तो हगीज भी पहन रखी है और वह भी खराब हो चुकी है। अभी बदलती हूँ। मोनिका ने झटपट हगीज बदली। अब वह सोच में पड़ गई। अब हगीज को फेंकने कहाँ जाऊं? सासू माँ तो दरवाजे पर खड़ी है। उसने हगीज को अलमीरा के पीछे छिपा दिया, फिर कमरे का गेट खोला। उसके साथ सलोनी देवी अंदर आ गई और वह बोली, हाय, जे बदबू कैसी आ रही है। कितनी गंदी बदबू है। मेरो तो बदबू के मारे सर चकरान लागो। सलोनी ने अपनी नाक बंद कर ली। मोनिका उसके पीछे पीछे चल दी। उसने नहा भी लिया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी अपनी हगीज की तरफ था। वह सोच रही थी कि जब अमर उठेगा तो उसका बदबू से हाल खराब हो जाएगा। वह तो शहर में ही जॉब करता था, छुट्टियों में गांव आया था। तभी उसकी जेठानी का बेहद शरारती लड़का चिंटू आ गया। चिंटू, मेरा एक काम करोगे? अरे चाची, काहे नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हमें तो पैसा चाहिए। यह सुनकर मोनिका खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ, यह लो 10 रुपए। और अलमीरा के पीछे एक पॉलिथीन पड़ी हुई है, उसे उठाकर बाहर फेंक आओ। चिंटू कूदता हुआ गया और पॉलिथीन को उठाकर बाहर फेंक आया। चाची, उन्हीं में क्या चीज धरी थी, बहुत ही बदबू आ रही थी। कुछ नहीं, चूहा मरा पड़ा था, मैंने उसमें रख दिया था। दोबारा में अगर फेंकनी होगी तब भी फेंक दोगे? मैं तुम्हें रुपए दिया करूंगी चिंटुआ। ऐसा प्रस्ताव सुनकर चिंटू बहुत खुश हो गया कि अब उसे रोज 10 रुपए मिला करेंगे। मोनिका रोज चिंटू से हगीज फेंकवा देती और उसे 10 रुपए दे देती। वह उन रुपयों से तुरंत दुकान से लाकर कुछ न कुछ चीज खा लेता था। अब उसकी चटोरी आदत पड़ गई।
लेकिन एक दिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मोनिका ने हगीज फेंकवा दी, लेकिन चिंटू को देने के लिए उसके पास टूटे रुपए नहीं थे। चिंटू बोला, चाची, ये बात ठीक ना है, फटाफट हमारे रुपए दे दो। कहा नहीं है तुमसे, धीरज नहीं होता, पैसे होंगे तब दे दूंगी। देखो चाची, ये बात ठीक ना है। अभी चिंटुआ को नहीं जानती हो आप, अब इसका नतीजा भी भुगतना होगा। हमारे पैसों की बेईमानी कर रही हो। अब उसकी बदतमीजी पर मोनिका को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं नहीं दूंगी अब रुपए, मेरे पास नहीं है तो नहीं है। अच्छा, ये बात। चिंटुआ से बेईमानी, इतनी हिम्मत। बदतमीज लड़के, निकलो यहाँ से। अब देखो नजारा। यह कहकर वह सेनापति की तरह अकड़कर बाहर चला गया। सभी लोग नाश्ता करने के लिए आ गए। ये चिंटू नाश्ते के वक्त बाहर चला गया। कैसा लड़का है ये। आज मोनिका को चिंटू की बातों पर बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया था। अब वह देख रही थी कि चिंटू कहाँ है, वह भी नाश्ता कर लेता। तब तक चिंटू ढेर सारे हगीज के फेंके हुए पैकेट बटोर कर ले आया और वहां पर लाकर रख दिए। वह बहुत गुस्से में था। वह बोला, जे लो अपने सारे पैकेट, अब मैं तुम्हारा कभू काम न करूं। घर में तेज बदबू फैल गई। सबने अपनी अपनी नाक बंद कर ली। सलोनी देवी हैरानी से पूछती हैं, जे का है चिंटुआ, जे का गंदगी बटोर लाओ। जे बात चाची से पूछो, हमारे साथ उनने धोखा करो है, पैसे नहीं दिए, तभी हमने अपनों काम वापस ले लाओ। ले चिंटुआ 10 रुपया, अब इन पन्नियों को खोल डाल। आखिरकार इनमें का है जो इतनी बदबू आ रही है। चिंटुआ को जैसे ही 10 रुपए मिले, उसने सारी पन्नियां खोल डाली। घर में इतनी तेज बदबू फैल गई कि उल्टी आने लगी और सबने देखा कि उनमें हगीज रखी हुई थी। सबने मोनिका की ओर देखा। मोनिका ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। इतनी बड़ी बेइज्जती उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। सलोनी की आंखें आश्चर्य से फैली हुई थी। वह बोली, जे का है बहू, का तुम हगीज पहनती हो या तो छोटे छोटे बच्चों की खातिर बनाई गई है। ओह माय गॉड, मोनिका तुम हगीज पहनती हो? मोनिका रोने लगी और बोली, हाँ, मैं हगीज पहनती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बचपन की आदत पड़ी हुई है। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी और यही कहती थी ससुराल में जाओगी तो क्या करोगी, लेकिन मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी। उसी का यह नतीजा मिला है। अब मैं सुधर जाऊंगी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं आलस के मारे नहीं उठ पाती, अब मैं अलार्म लगा लिया करूंगी और रात में उठ जाया करूंगी। ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। ठीक है, और मैं भी तुम्हें रात में जगा दिया करूंगी। अमर ने उसे माफ कर दिया और सुधरने का एक मौका दिया। सलोनी देवी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वह रात में आकर मोनिका को जगा देती थी। थोड़े ही दिनों में मोनिका की सभी आदतें सही हो गई। अब घर में खुशनुमा माहौल हो गया था।